सबसे पहले आप ये गौर से देख लीजिए कि विकास जो है वो फरवा के साथ किस तरह बैठा हुआ है, आप नोट करें। लेकिन इसकी माँ को शर्म नहीं, किसी को नहीं चाहता तो विकास जो है फरहान के साथ भी बैठ सकता था। अब ये गायब हो जाएगा। ये वीडियो आगे आप पूरी कंप्लीट देख। और ये सीमा माँ नहीं, एक दलाल है, दलाल औरत है। चाहती तो वो ये चीज़ें नोट करके विकास को अपने बेटी के पास बैठने नहीं देती, लेकिन ये दलाल औरत है। ये चाहती खुद है कि इसकी बेटी खराब हो। सीमा वो काम कर रही है कि जैसे कि सचिन के साथ खुद रह रही है, और कल को ये बच्ची थोड़ी सी बड़ी होगी, अभी से जब इसको विकास के पास बिठाया हुआ है तो ये आगे बड़ी होगी, ये विकास के ही नाम पे नहीं कर दे। वो बाहर गए हुए और राज ने मुझसे इच्छा करी है कि मम्मी मेरे लिए बनाओ राजमा चावल। और राजमा चावल कैसे, मैंने पता है राजमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं कब खाया होगा मैंने राजमा, या खाया ही नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं है क्योंकि राजमा मुझे नहीं पसंद है। और राज कह रहे मम्मी राजमा चावल, 3 दिन से बच्चा ने जिद कर रखी कि मम्मी मेरे लिए राजमा और चावल बना दो। तो मैंने राजमा सुबह सचिन जी से मंगवा के भिगो के रख दिए थे, और सचिन गया हुआ है बाहर। जब तक सचिन नहीं आता मैं छू भी नहीं रही, डर के मारे कि मुझसे बिगड़ जाएंगे। मैंने पहले बनाए नहीं, और राज की इच्छा है पूरी भी करनी है। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि इसने क्या कहा, इसके मुंह के अल्फाज के राज, जैसे कि फरहान जो है, फरहान ने 3 दिन से कह रहा था कि इसे राजमा और चावल खाना है, ठीक है। तो लेकिन इस औरत ने क्या कहा कि इसे बनाने ही नहीं आता। सबसे पहली बात झूठ के इसे हर चीज़ बनाने आता है। जो औरत कहती है कि नहीं अगर मैं बनाती तो ख़राब हो जाता, कैसे ख़राब हो जाता? जब ये औरत अपना मुल्क छोड़ के इंडिया जा सकती है, इनलीगल तरीके से घुस सकती है, इतनी होशियार, इतनी अक्लमंद, तो फिर उस औरत को अगर खाना पकाना हो तो कैसे उससे ख़राबी आ सकती है? आप और हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब में वो चीज़ें पकाने के तरीके हैं कि जिसको नहीं भी आता हो ना, वो इंसान भी सीख सकते हैं। और जिसको ऑलरेडी खाना पकाने आता है तो वो कैसे नहीं पका सकते। बाकी बस बच्चे के लिए पकाना नहीं था, क्योंकि फरहान ने फरमाइश की थी, तो इसने क्या किया कि इसका नाम डाल दिया कि भाई ये आएगा ये पकाएगा, क्योंकि इसने चूहे ने मना किया होगा कि अपने बेटे को उसकी फरमाइश का खाना नहीं देना, क्योंकि ये जो आदमी है ये जलता है उन बच्चों से। तो और ये खदड़ा जो है आप लोगों ने देखा, इसकी मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने शो की है कि ये क्या कहती है, ये खूबसूरत है। अब इस पे इसने पूरा मेकअप का जाल लगाया हुआ है और ये कहती है कि ये खूबसूरत है। खूबसूरत वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पूरी खदड़ा लग रही है, किन्नर लग रही है, किन्नर। तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ। अब देखो ये आदमी आया और खाने के टाइमिंग आप लोग ये नोट करो कि खाने का जो टाइमिंग है वो ये 8:30 बजे तैयारी कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो सुबह से भूखे हैं और इसका खाने की तैयारी हो रही है 8:30, और बनते बनते आप लोग खुद भी जानते हो तो फिर कितने टाइमिंग हो जाएगा। जो ये खुद कहती है कि हमें 10 10:30 बज चुके हैं, अभी हमारा इसका जो खाना है वो तैयार हुआ है। जैसे कि इसने अपने लिए गुआर फली बनाई थी, आप सभी को पता है। तो खैर कहने की बात ये तो चलो फल फ्रूटों से गुजारा कर लेती है, और ये जो चूहा है ये भी बाहर खा पी लेता है, लेकिन ये जो है चूहे के बिना परमिशन के ये कुछ नहीं पकाती। इसने सिर्फ एक सरसरी बात की है कि इसे पकाने नहीं आता। जो इंसान मैंने अभी आप लोग को बताया ना, हर चीज़ यूट्यूब के ज़रिए करना जान सकती है। इसी का ही कहना है कि एक यूट्यूब के ज़रिए मैंने सारा रिसर्चिंग किया, उसके बाद जाके मैं यहाँ पर आई भाग के, ये जैसे कि चली गई। अब इसी तरह अपने 4 बच्चे उठा के, तो ये जब यूट्यूब के ज़रिए ये इंडिया में जा सकती है तो फिर ये और यूट्यूब के ज़रिए क्या कुछ नहीं सीख सकती। आपको पता है ना, ये सीमा है सीमा। तो सीमा ये खुद ही कहती है ना, मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो नहीं करने वाला हो, मैं वो हर काम सीख सकती हूँ जो नामुमकिन हो ये वो कर सकती है। जो औरत अपना मुल्क छोड़ के जा सकती है, इन लीगल तरीके से बैठ सकती है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि मोमिन मलिक सर जो हैं, वो अक्सर आप लोग देख रहे हो कि 2 दिन से उनके लगातार 3 दिन से वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं। और यहाँ तक कि अंजू भी मोमिन सर के पास गई है, जो क्या कह रही थी कि भाई अभी मेरा ये सारे मसलों का हल निकाला जाए ताकि मैं वहाँ पर आराम से रह सकूँ इंडिया के ही अंदर, और सुकून से मैं अपने बच्चों के पास बैठ सकूँ। जो मेरा पास था वो गुजरा हुआ कल था, ठीक है। तो वो गुजरे हुए कल पे नसरुल्ला को लेकर आ गई है। लेकिन खैर कहने की बात यही है कि अब जो सीमा है,
सीमा के लिए इसलिए कह रही हूँ कि सीमा और अंजू का केस एक साथ चला है। कुछ ही दिनों का फ़र्क है, जैसे कि महीने का ही फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे सीमा आई तो वहाँ यहाँ सीमा पकड़ी गई थी इंडिया में, तो पाकिस्तान में अंजू आ गई थी। आप लोगों सबको पता ही है, दोनों का एक ही साथ सिलसिला चला है। लेकिन कहने की बात ये है कि ये जो सीमा जो है, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? इसका साफ-साफ वाज़ेह है कि सीमा को ऑलरेडी सचिन को फुल सपोर्ट हुई है। ये बिल्कुल वाज़ेह, इसमें कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। इसको सपोर्ट मिला हुआ है, इसी वजह से इसको यही कहा गया है, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बेफ़िक्र होके खाओ, पियो, ऐश करो। देखो, कहने की बात ये कि अगर हम ये कहें कि सीमा को, हाँ, सीमा इनलीगल तरीके से गई है, लेकिन इस सज़ा पे सबसे ज़्यादा जो हकदार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सचिन है। क्योंकि सचिन ने इसको बुलवाया था। सचिन इससे मिलने की ख्वाहिश सचिन ने रखी, जिसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम जो नेपाल गई थी, ये अपने बच्चे छोड़ के चली गई थी। और फिर जब सचिन के पास ये अपने बच्चे छोड़ के गई थी, ये 1 हफ्ते 15 दिन में ज़ाहिर-सी बात है इसको बच्चों की याद आई होगी, तो सचिन ने देखा कि भई ये बच्चों के बिना नहीं रह सकती। जैसे कि अंजू ले लो, अगर अंजू भी अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान में आई होती, तो शायद अंजू यहाँ अंजू पर जो नहीं है वो जाती आप इंडिया अपने में, वो बच्चों के अपने लिए वीज़ा को वजह से वो बार-बार आप लोग को सभी एक्सचेंज को पता करवाती है, रहती वो और उसके वहाँ पर बाद ये क्या दोबारा करती, चली गई यहाँ क्योंकि पे वो वीज़ा पाकिस्तान में लेकर बैठी आ गई रहती। थी और वीज़ा के हिसाब से उसको रिटर्न करवाया गया। वरना हमारे यहाँ पे तो यही होता है भाई, जब वीज़ा किसी का ख़त्म हो जाती है जिसकी तारीख, तो उसे रिटर्न करवा दिया जाता है, उसे लेकर बिठाया नहीं जाता। पनाह लेने के लिए नहीं है, उसको यही कहते हैं कि रहना है तो कायदे कानून से रहना पड़ेगा। अब बिना कायदे कानून के हमारे यहाँ कोई टिक के बैठ नहीं सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ना कि हमारे यहाँ पे नसरुल्ला ने अंजू से कोई ऐसी वैसी हरकतें करवाई है, ना कि अंजू को जो है आदमियों के पास बिठाया। वो जो आए थे जो मिलने के लिए, कितनी गैप में थे, कितनी दूरी में थे, ये आप सबको पता है। लेकिन इसका जहाँ तक मिसाल है, इसको तो जो चूहा है वो तो बिल्कुल ये डांस कर रही होती है, एपी सिंह के साथ चिपक के बैठी हुई होती है। आप लोगों ने सभी ने देखा है, ऐसी बात नहीं है किसी ने देखा नहीं। लेकिन रही बात इसके जहाँ तक केस का सवाल है, तो इसको किसी न किसी की सपोर्ट है और किसी अच्छे खासे लोगों की सपोर्ट होगी। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिसकी बल पर ये इंडिया में बैठी हुई है और ये वजह है। अब ये औरत देखो दिखा रही है कि मैं चावल लेकर आई हूँ, चावल बना रही, मतलब टोटली काम इसको अभी ही करने थे। ये नहीं कि पहले से ये कुछ काम करके फारिग होके बैठी होती। अब ये बच्चों के लिए खाना तैयार करके ये बच्चों को दे रही है। अब आप ये देखो, विकास भी ये फरवा के साथ बैठा हुआ है। आप लोग नोट करें कि ये बच्ची बड़ी हो रही है, लेकिन ये फरवा के साथ बिठा कर बैठी हुई है। आप लोग ये चीज़ गौर कर लीजिए, जबकि इसको बिठाना नहीं चाहिए था। अब देखें ये गायब होगा, अब वीडियो में नहीं आएगा। चोर हमेशा छुपता है, शाह कभी नहीं छुपता। आखिरकार इसने क्यों छुपाया, आप देख सकते हो। अगर बैठना था तो ये फरहान के साथ भी बैठ सकता था, लेकिन ये फरवा के साथ बैठा था। आप लोग नोट कर लो। और बस अब मैं आगे क्या बोलूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती।